हमारे जीवन में कुछ बातें एक मोटी दीवार की तरह होती हैं, जो लाख कोशिश करने के बाद भी थोड़ी सी भी नहीं हिलती। जैसे कि कुछ परेशानियां जिनके लिए हम कई सालों से दुआ कर रहे होते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि ये दीवार मेरे जीवन से कब टूटेगी, कब दूर होगी, कब इस दीवार में एक छोटी सी दरार आएगी, कब वो खुशहाली आएगी जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, कब ये मुश्किल समय खत्म होगा। हर एक इंसान की जिंदगी की दीवार अलग होती है और दीवार टूटने के लिए दीवार का होना जरूरी होता है। हम सबकी जिंदगी में बहुत प्रकार की परेशानियां हैं जो एक दीवार की तरह हैं, जैसे कि नियंत्रण की दीवार जो हमें ये सोचने नहीं देती कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा और बड़ा रखा है और हम अपने आप को एक छोटी सोच से नियंत्रित कर लेते हैं। उसी तरह कई बार हम अपने जीवन में एक नफरत की दीवार को बना लेते हैं जो हमारे बीते हुए पल में हमें मिले हुए धोखे से बन जाती है। शक भी हमारी जीवन में एक दीवार की तरह काम करता है जो हमें खुदा के तरीकों और कामों पर शक करने के लिए मजबूर करती रहती है। हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर किसी और के लिए काम कर सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा। हम कई बार नामाफी की दीवार भी बना लेते हैं और अपने अपराधियों के प्रति गुस्सा लेकर बैठे रहते हैं, उन्हें माफ नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत प्रकार की दीवारें हम अपने जीवन में खड़ी कर लेते हैं, कभी जानते हुए और कभी अनजाने में। लेकिन याद रखें, ये दीवारें कभी भी वैसे नहीं टूटती जैसे आप इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जब ये दीवार टूटेगी तो ना सिर्फ आप इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे बल्कि आपको खुदा बहुत कुछ सिखाएगा भी। बाइबल में हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने यरीहो की दीवार को तोड़ा। यहोशू और उसकी सेना 6 दिन तक प्रार्थना और आराधना करते रहे कि वो दीवार टूट जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक 7वें दिन, जो परमेश्वर के समय के अंदर था और उसकी मर्जी के अनुसार था, वो दीवार टूटी और यहोशू ने वो राज्य जीत लिया जिसके लिए उस दीवार का टूटना बहुत जरूरी था। हमारी परेशानियों की दीवार भी परमेश्वर के तरीकों से ही टूटेगी और परमेश्वर का एक ही तरीका है कि हम हमेशा उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें और अपना जीवन यहोशू की तरह आराधना और प्रार्थना में बिताते रहें। यीशु की शिक्षा के अनुसार बिताएं, उसके सही समय का इंतजार करें, उस पर विश्वास करें और विश्वास में बने रहें। यही रास्ता है जो आपकी हर एक तरीके की दीवार तोड़ने या परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। और क्योंकि परमेश्वर आपको आज्ञाओं पर चलना सिखाते हैं, इसलिए वो आपको इंतजार कराते हैं और इंतजार करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी की किताब 30 उसकी 18वीं आयत में, कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है और अपने लिए प्रार्थना करते रहना है। जैसे कि दाऊद भजन संहिता 25 उसकी 5 में लिखता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। और इसी तरह गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 5वीं आयत में भी वो हमसे कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। जब हम खुदा के साथ इंतजार में बने रहते हैं तो वो हमें नई शक्ति और नई राह देता है। इंतजार परमेश्वर की शांति और शिक्षा हर एक बड़ी बड़ी और मोटी से मोटी दीवार को गिरा सकती है। खुदा हमें सिखाता रहता है और बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकालने में हमारी मदद करता रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि इनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो काफी समय से एक ऐसी दीवार की तरह है जो टूट नहीं रही है,
तो आज आप इन्हें ऐसी सामर्थ्य दें और समझ दें जो इन्हें आपकी शिक्षा पर चलना और आज्ञाओं को मानना सिखाए, ताकि ये सब अपनी परेशानियों की दीवार को तोड़ सकें और आप में बने रह सकें और अपने जीवन को शांति से भर सकें। ये सब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ हमेशा है।